चलिए नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर के जो नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पर कायम है, क्योंकि जीत का परचम यहां पर भारतीय जनता पार्टी लहराती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से 13 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी ने अपनी कहीं ना कहीं तो दावेदारी और उसके बाद विजय हासिल की है, यह निश्चित तौर पर घोषित करता है कि जौनपुर जनपद में बीजेपी का दबदबा कायम है। आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह हम लोगों ने कवर किया था, जिस तरह से स्थितियां थी, तो प्रथम दृष्टया ये लगता था कि बीजेपी के जितने भी जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसी आशंका थी कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसके ऊपर न चली जाए। ऐसी स्थिति में कहीं किसी न किसी के चेहरे पर कुछ थोड़ी थोड़ी सिकन भी देखने को आई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के चेहरे पूरी तरह से खिले हुए नजर आए। जौनपुर ही नहीं बल्कि अगर इसके अलावा बात करें तो वाराणसी के साथ मिर्जापुर, हर जगह आप बात कर लें तो पूर्वांचल के प्रत्येक जिले में बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया है। साफ तौर पर यह संकेत है कि आने वाले चुनाव में जो मेहनत करने की बात कही जा रही थी, जिस चुनाव विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उस सेमीफाइनल को बीजेपी ने जीत लिया है। उस सेमीफाइनल में विजय श्री की पताका लहरा रही है और जन समर्थन ही नहीं, किस्मत का मामला भी है। चाहे गाजियाबाद की बात करें, मथुरा की बात करें या महाराजगंज की बात कर लें, टॉस करना पड़ गया क्योंकि मामला टाई हो गया, बराबर वोट मिल गए। नीतीश सुन पा रहे हैं क्या आप? तो नीतीश के पास जाएंगे, लेकिन नीतीश जिस तरीके की स्थितियां हैं पूर्वांचल में, जिस तरीके से पूर्वांचल की स्थितियां हैं, बड़ी टक्कर की स्थिति थी। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कमाल जिस सपा ने किया था, उसके लिए बड़ी मुसीबत हो गई ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव जीतना। निश्चित तौर पे जिस तरह से बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बलिया ने कहीं ना कहीं बलिया में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद कहीं जो सवाल उठे, तमाम तरह के सवाल उठे। ये सवाल उठा कि संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मेहनत नहीं किए हुए हैं। कहीं ना कहीं उन पदाधिकारियों को जवाब भी देना पड़ेगा। और उसके बाद सारे के सारे कहते हैं, जिस तरह से बीजेपी की रणनीति होती है कि एक चुनाव के बाद तुरंत दूसरे चुनाव की रणनीति में लग जाना, तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से विजयश्री की पताका लहरा रही है आज पूरे पूर्वांचल में बीजेपी की, वो निश्चित तौर पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी संगठन हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, सबने बाकायदा मेहनत की है। सिर्फ बलिया की सीट ही नहीं, बलिया की सीट तो इन्होंने हारी थी, लेकिन उसके बाद भी पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी का दबदबा कायम था। तो जहां जवाबदेही थी वहां शर्मिंदा भी हुए लोग, और जहां पर विजयश्री इन लोगों को हासिल हुई वहां पर अपना उत्साह भी प्रकट किया। और इस बार तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने यह दिखा दिया है कि जमीन पर और खास तौर पे गांव की जो गणित है उसमें पूरी तरह से सफल साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो गणित है वो किस तरह से काम करेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर हैं कि आने वाला चुनाव जो ग्रामीण स्तर पर, जो बूथ स्तर पर सफलता का संकेत दे रहा है, वो सफलता बीजेपी ने हासिल कर ली है। और इस बार जो सफलता मिली है ब्लॉक प्रमुख के तौर पर, अब आने वाले चुनाव में सफलता का बड़ा संदेश दे रही है।